हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पार्ट 3 में हमने कवर किए थे उसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, जो हमने 2 हेडिंग्स के अंडर पढ़े थे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उसके बाद हमने टोटल इन्वेस्टिगेशन 7 इन्वेस्टिगेशंस देखी थी। तो आज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो कि अगर अटॉपिक अस्थमा है तो हमारा फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी कि एलर्जन को दूर करना, है ना। सो एलर्जन को अवॉइड करना। तो एलर्जन तो कोई भी सा हो सकता है। एलर्जन्स मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियोस में भी बताया था, वो पोलन भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डस्ट भी हो सकती है, वो एनिमल डेंडर्स भी हो सकते हैं, और जो इंसेक्ट्स के वेब होते हैं, इंसेक्ट वेब्स, वो भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जो पिल्लोज़ में फैदर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, फैदर्स इन पिल्लोज़। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, एलर्जन को दूर करना। सेकंड जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस। तो कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब अंडरलाइंग कंडीशंस जिसके कारण नैरोइंग हो सकती है एयरवे पैसेजेस की, जिसमें हमने ओबेसिटी अगर है उसको दूर करना है, ठीक है, हे फीवर है या GERD है। तो इनमें से कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है तो इसकी जो गिवन ट्रीटमेंट होती है उसको करो परफॉर्म, ठीक है। थर्ड फाइनली हमारा आता है कि मीडिएटर्स को प्रिवेंट करो, जैसे हिस्टामिन मीडिएटर्स थे उनको प्रिवेंट करो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मीडिएटर्स ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो मीडिएटर्स या जो केमिकल्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं हमने उनको भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये कौन से, मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी है वाइल स्टडिंग अस्थमा, कि जो मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रीन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए मोस्ट पॉपुलर जो है वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। क्या है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो हम मोस्टली यही देते हैं, और हमने पढ़ा भी था कि ये चिल्ड्रंस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, एटॉपिक अस्थमा में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बट फिर भी कोई भी पेशेंट जिसको अस्थमा है या हमें सस्पिशन है कि उसको अस्थमा है, तो उस केस में हम हर कोई डॉक्टर जो है वो 4 वीक्स के लिए पेशेंट को सोडियम क्रोमोग्लाइकेट देता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो है समटाइम्स इफ़ेक्टिव नॉन एटॉपिक में भी हो जाती है, इसीलिए हर एक अस्थमैटिक को ये दे दिए जाते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। तो एक तो ये ड्रग हो गई सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो मीडिएटर्स को प्रिवेंट करती है, और दूसरी जो ड्रग है वो है हमारी, ये फर्स्ट ड्रग होगी। सेकंड है कीटोटिफिन। तो कीटोटिफिन जो है ये भी मीडिएटर्स जो हैं उनको प्रिवेंट करता है, बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये सिडेशन मतलब कि हर टाइम मतलब नींद सा लगना, स्लीपीनेस फील होना, स्लीपी फील होना। तो कीटोटिफिन जो ड्रग है ये सिडेशन इंट्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए मोस्टली सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ मीडिएटर्स ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, जिसमें हमने 2 ड्रग्स के बारे में पढ़ा, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या कीटोटिफिन। फाइनली हम 4th पे आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब, वो है ड्रग थेरेपी।
तो देखो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लेके जाना, सब कुछ आज क्लियर करना है। तो ड्रग थेरेपी में सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो क्या होता है कि इस बंदे को अगर या इस पर्टिकुलर पेशेंट को मान लो कि है अब अस्थमा, तो हम इसको सबसे पहले हमारे पास आया कि डॉक्टर साहब हमें ऐसे ऐसे है, ये सांस फूलते हैं और हमने डायग्नोस कर दिया कि उसको अस्थमा है। तो पहले जो फर्स्ट चीज़ जो हम देंगे वो है ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स ही देंगे, बट कौन से देंगे, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि इनहेल हों। तो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स में एग्जाम्पल क्या आती है हमारी, साल्ब्यूटामोल, हम मोस्टली साल्ब्यूटामोल ही देते हैं। तो ये हम 100 से 200 mcg देते हैं, ठीक है, हमने दे दिया कि जाओ जी ये आप ले लो। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या महीने बाद यही पेशेंट हमारे पास दोबारा आया कि डॉक्टर साहब मुझे तो उससे कुछ टाइम फ़र्क पड़ा, अब फिर वैसे ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स जो थे वो तो देंगे ही, ठीक है, उसके साथ साथ हम उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देंगे। क्या देंगे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं बैक्लोमिथाजोन, ब्यूडेसोनाइड। तो ये जो है ये हमारे 2 इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और इसकी जो डोज़ है, जो हम डोज़ देते हैं वो है 800 mcg। हमने पेशेंट को बोल दिया कि ये दवाई लेनी है, ऐसे लेनी है, इतनी लेनी है और उसको भेज दिया। और जो 800 mcg है ये दिन में 2 बारी लेनी है, ट्वाइस अ डे, ठीक है। अब इसको याद ऐसे रख लो कि स्टेप 2 पे था, दूसरी बारी आया पेशेंट तो हमने उसको दवाई दे दी कि ट्वाइस अ डे तुमने लेनी है, 2 से याद रखना, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें भूल जाती हैं, इसीलिए। उसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं। फिर हमारे पास वो जो बंदा था वो दोबारा आया, डॉक्टर साहब मुझ तो फिर नहीं कुछ हो रहा। फिर हम इतने चिढ़ जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको ब्रोंकोडायलेटर्स वही देते हैं जो हमने ऊपर दिए थे, ठीक है, साल्ब्यूटामोल हो गया, प्लस अब हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी वही देते हैं बट डोज इंक्रीज़ कर देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, ठीक है, विद इंक्रीज्ड डोज। तो जैसे पहले हम वही डोज 800 mcg दे रहे थे, अब इसमें हम कितने दे देंगे उसको, वही 800 to 2000 mcg, ठीक है, इनहेल्ड ही है ये, ओके, और दिन में 2 बार ही लेना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा डोज पे दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसको कैसे, एक हम होल्ड चैम्बर देते हैं, लार्ज चैम्बर होता है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम स्पेसर होता है, तो इसके थ्रू हम ये देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेप 4। अब बेचारा फिर से आ रहा है थोड़े टाइम बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कि डॉक्टर साहब मुझ तो फिर नहीं कुछ हुआ। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई अब तो कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, तो हम उसको वही चलते हैं, मतलब कि स्टेप 3 देते हैं। स्टेप 3 तो चल ही रहा होता है, प्लस उसके साथ हम एक थेरापेटिक ड्रग दे देते हैं, ठीक है। थेरापेटिक ड्रग कोई भी हो सकती है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो सकती है जो बहुत ही कॉमन है, या ब्रोंकोडायलेटर्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे दिया जाता है। तो थेरापेटिक ड्रग हम कौन कौन सी देते हैं, रिपीट करते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, उसके बाद
इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये एक ब्रोंकोडायलेटर ही होता है, ठीक है। और थर्ड है इंक्रीज डोज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, जैसे साल्ब्यूटामॉल दे रहे थे तो उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम स्टेप 5 पे आते हैं, जिसमें मान लो कि अगर अब भी पेशेंट कोई कर रहा है कि कुछ खास उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम स्टेप 4 में ऑरल स्टेरॉइड्स, आगे हम कौन से स्टेरॉइड्स दे रहे थे, इनहेल्ड, अब हम ऑरल स्टेरॉइड्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो ऑरल स्टेरॉइड्स कौन से हो सकते हैं देखते हैं। तो ऑरल स्टेरॉइड्स प्रेडनिसोलोन हो सकता है, 20 से 30 mg देते हैं हर दिन, और ये हमने एक ही मतलब एक बारी में लेने वाली है, एज अ सिंगल डोज, एक बारी में ही लेने वाली है ये, सो एज अ सिंगल डोज, ठीक है। अगर किसी में हाई डोज IgE लेवल्स हों तो उस केस में हम एक ड्रग देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, ओमैलीज़ोम इज़ एडेड फॉर पेशेंट्स विद इंक्रीज्ड IgE लेवल्स। तो एक बारी हम अपनी मैनेजमेंट रिपीट करते हैं, मैनेजमेंट में बस इतना ही था। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट में किया कि हमारे पास जब भी कोई आता है तो सबसे पहले हम उसकी एलर्जन को अवॉइड करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ एलर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी एलर्जन हो सकता है। फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे कि 3 हमने की, ओबेसिटी, हे फीवर या GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ मीडिएटर्स, मीडिएटर्स में हम 2 दे सकते हैं, एक तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, कीटोटिफिन, ठीक है। पर इसकी एक डिसएडवांटेज थी जो कि थी सिडेशन। फिर हम फाइनली ड्रग थेरेपी पे आए, जिसमें हमने कितने स्टेप्स किए, टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल डोजेस जब भी देनी है तो उसका यूनिट याद रखना mcg में है, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए, फिर फ़र्क नहीं पड़ा, फिर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जो कि इनहेल्ड थे, जैसे कि बैक्लोमिथाजोन हो गया, ब्यूडेसोनाइड हो गया, ये हमने 800 mcg दिया, ठीक है। उसके बाद दिया कैसे, ट्वाइस अ डे, तो रिलेशन देखना है स्टेप 2 में और ट्वाइस में, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर्स दिए प्लस इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, बट ज़्यादा डोज में, ठीक है, जैसे कि 2000 mcg तक। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है कि हम स्टेप 3 तो है, स्टेप 4 में थेरापेटिक ड्रग ऐड हो जाती है। स्टेप 5 में हम फाइनली स्टेप 4 को फॉलो करते हैं, उसके साथ ऑरल स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन वो ऐड कर देते हैं, जो कि ऑरल है, तो मतलब अब mcg में तो होगा नहीं, mg में ही होगा, मिलीग्राम में या ग्राम में हो सकता है, पर मिलीग्राम में होता है क्योंकि स्टेरॉइड्स जो हैं, ठीक है। तो ये हम 20 से 30 mg देते हैं और एज अ सिंगल डोज देते हैं, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अगर IG लेवल्स हाई हैं तो उस केस में हम ओमैलीज़ोम दे देते हैं। तो ये थी हमारी सारी मैनेजमेंट। इसको आप एक बारी अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।